अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद सब अच्छे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, हमेशा की तरह आज मेरा प्रोग्राम और मेरे प्रोग्राम में मेरी बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी दोस्त, और दोस्त भी जनाब वो जिनका हमारे बैक होम से लोगों के एंटरटेनमेंट से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अच्छा जनाब, जब हम बैक होम में थे, जब हमारा चाइल्डहुड था या जब हम बड़े हो रहे थे, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले थे या पहुंच चुके थे, तो वहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी और इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम होती थी। और इंडोर एक्टिविटीज़ में जो लेडीज़ का सबसे पसंदीदा मशगला होता था वो होता था डाइजेस्ट पढ़ना। सही। और मुझे याद है कि मेरी 3 बहनें हैं और तीनों बहनें डाइजेस्ट की बहुत ज़्यादा फ़ैन, और मैं नहीं पढ़ती थी लेकिन मैं उनसे स्टोरियाँ ज़रूर सुनती थी कि किस डाइजेस्ट में क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा। और डाइजेस्ट बहुत सारे आते थे, लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा फेमस था, जिसमें लड़कियों को उनके आइडियल्स मिलते थे, जिसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा रोमांटिक चीज़ें पढ़ने को मिलती थी। और बाज़ दफ़ा तो जब मेरी बहन पढ़ती थी तो डाइजेस्ट तो वो इतना महव हो जाती थी कि वो लगता था कि शायद उस माहौल में वो हैं और लिटरली वो हंसना शुरू कर देती थी। तो मैं बहुत परेशान कि ये पढ़ते पढ़ते हंस क्यों रही हैं। तो फिर पता चलता था कि जी सिचुएशन ऐसी है कि वो रीड करते 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 इतना गुम हो गई हैं कि उनको पता नहीं कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। इसी तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैंने कनाडा में आई और आके मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही सोशलाइजिंग करने वाली लेडी, और मुलाकात भी हमारी इवेंट पे हुई थी। उनसे मेरी बातचीत हुई तो पता चला कि जनाब श्योर डाइजेस्ट जो हैं वो उनकी ऑनर हैं। तो मुझे उनसे मिलके बड़ी खुशी हुई और मैंने घर जाके अपनी बहन को बताया कि जनाब मेरी मुलाकात हुई है। तो मेरी बहन बहुत एक्साइटेड। तो मैंने कहा जब मेरी बहन की मुलाकात हुई है तो मैं अपनी नाज़रीन की भी मुलाकात करवाऊँ उनसे। तो चले आए, मुलाकात करते हैं डाइजेस्ट जो पाकिस्तान में बहुत फेम है, शुआ, उनकी ऑनर शुआ उमैर के साथ। अस्सलाम वालेकुम शुआ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक शुमाइला, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा शुआ, मुझे ये बताइए कि आप तो ये डाइजेस्ट वगैरह का कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे बिजनेस शुरू किया, क्या कहानी है इसके पीछे की? सो शुमाइला, ये बिजनेसेस एक्चुअली मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे फादर का, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का, मेरे दादा इब्ने इंशा, ही वॉज द राइटर, उन्होंने सारा शुरू किया लिखना लिखाना। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई। तो ये जस्ट फैमिली बिजनेस था। तो हमारे कपल ऑफ बिजनेसेस निकलते थे, किरण, शुआ, खवातीन डाइजेस्ट, इमरान डाइजेस्ट, जो वहाँ पर उस ज़माने में इतने पॉपुलर वगैरह थे। हर घर में टीवी तो इतना होता नहीं था, तो सब जो होते थे ये रिसालों के ऊपर रिलाई वगैरह कर रहे होते। तो मूवीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोग ज़्यादातर और स्पेशली लेडीज़ डाइजेस्ट ज़रूर पढ़ती थी। और मुझे याद है जब हमारे घर में डाइजेस्ट आता था तो मेरी बहन नाश्ता भी नहीं करती थी, पहले वो डाइजेस्ट की अपनी सारी कहानियाँ ख़त्म करती थी, उसके बाद नाश्ता करती थी। तो आपको भी शौक़ था डाइजेस्ट वगैरह पढ़ने का? बिल्कुल था, और हम लोग बहुत छुप छुप के पढ़ने की कोशिश करते थे और हमें अलाउ नहीं होता था क्योंकि वो स्टोरीज इस किस्म की इतनी रोमांटिक स्टोरीज होती थी। बट फॉर श्योर हम लोग काफ़ी पढ़ते थे क्योंकि घर में होते थे सारा वक्त। अच्छा शुआ, मुझे लगता है मिथ थी कि बच्चियों को डाइजेस्ट नहीं पढ़ने देते थे, लेकिन डाइजेस्ट में बहुत अच्छी कहानियाँ होती थी और बहुत सबक आमोज होती थी। हर स्टोरी में एक लेसन होता था, क्या करें घर। वही चीज़ें अब सोशल मीडिया के ऊपर है। हर चीज़ लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरी भी दादी जो थी ना वो मना करती थी, डाइजेस्ट नहीं पढ़ना। अम्मी पढ़ती थी और मेरी ताई, बड़ी अम्मी, वो पढ़ती थी, अम्मी पढ़ती थी। बहनों को अलाउ नहीं था पढ़ने के लिए। जब वो कॉलेज गई तो फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया, छुप छुप के पढ़ती थी। सही कह रही है। तो समझ नहीं आता था क्यों। अच्छा, मैंने कभी नहीं पढ़े डाइजेस्ट। एक तो मुझे स्टोरीज याद नहीं होती थी, राइट, वो सिलसिलेवार कहानियाँ चलती थी ना, तो मैं भूल जाती थी। तो मैं क्या करती थी, फिर मेरी बहन मुझे बताती थी ये हुआ ये हुआ। और वो इतने मोटे मोटे डाइजेस्ट पढ़ती थी ना, ओ माय गॉड, मैं कहती कैसे आप लोग इतने मोटे मोटे। अच्छी भली एडिक्शन है क्योंकि आपको होता है ना, एक आ रहा है, एक सीरीज आ रही है, फिर दूसरी इसका इंतजार हो रहा है। और उन्हीं रिसालों में कितने अब राइटर्स हैं जो कि अब प्रॉपर ड्रामे लिख रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उस जमाने में उन रिसालों में लिख रहे होते थे। एग्जैक्टली ट्रू, वेरी वेरी। तो दे वर वेरी कनेक्टेड विद माय फैमिली क्योंकि वो सारे हमारे रिसालों के अंदर लिखते थे, डाइजेस्ट के अंदर। रज़िया भट्ट थी और अभी कितने सारे हैं जो
आगे चलकर प्रॉपर सीन हुमैरा अहमद बहुत लिखती थी, बहुत अच्छा लिखती थी, बिल्कुल उस ज़माने में। और भी बहुत सारे राइटर थे जो डाइजेस्टों में कहानियाँ लिखते थे। अच्छा, डाइजेस्ट के अलावा शो बिजनेस से भी रिलेटेड करती थी चीज़ें या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि उस ज़माने में हमारी फैमिली में मेरे अब्बू जो होते थे, किरण डाइजेस्ट निकलता था, उसकी किरण शाम होती थी, तो जिसमें एक ड्रामा आता था अना, तो उसकी पूरी कास्ट को बुला लिया, तो हम लोग सब बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते थे क्योंकि फैमिली का सारा होता था। फिर मेरे चचा डायरेक्टर होते, उनके रिसाले हो रहे हैं, वो ड्रामे बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, तो हमारे पूरे घर का माहौल था कि घर में हर कोई इसी फील्ड के अंदर होता था। एग्जैक्टली। तो अच्छा, जब ये एक्ट्रेसेस से मिलते हैं या शो बिजनेस के लोगों से मिलते हैं, तो फिर दिल भी चाहता है कि हम भी एक्टर बन जाएं या हम भी डायरेक्शन करें या हम प्रोडक्शन की तरफ आएँ, तो कभी ऐसा कोई ख्याल आया दिल में? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि शायद वो इतना जल्दी चीज़ें गुजर रही थी, पढ़ाई पे बहुत फोकस था, कभी होता था कि हाँ शायद इस फील्ड में आए, मगर हमारे ज़माने में रिस्ट्रिक्शंस बहुत होती थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी। तो आप इतनी, और स्पेशली जब आप उस फील्ड में हो ना, तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत तो ज़्यादा। वी वर नॉट लाइक अलाउड टू कि हम ज़्यादा आएँ या करें, बट एक दो दफ़ा हुआ, काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, बट समहाउ फॉर श्योर मॉडलिंग के लिए तो ज़रूर अप्रोच किया होता। मुझे मॉडलिंग के लिए भी, मुझे एक्टिंग के लिए भी अप्रोच किया गया था, और बट समहाउ नहीं, इस फील्ड में नहीं आ सकी। अच्छा, तो मॉडलिंग के लिए कैसे अप्रोच किया था? मतलब कैटवॉक के लिए या कमर्शियल्स के लिए? So, मुझे मॉडलिंग के लिए मुझे ख़ावर रियाज ने अप्रोच किया था। अच्छा। मैं नबीलास पे अक्सर किसी ब्राइडल वगैरह के लिए मेकअप वगैरह कराने के लिए गई थी, तो उनके फैशन शोज़ हो रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने मुझे नबीला के थ्रू अप्रोच किया। फिर मुझे सादिया इमाम, अपनी उसकी बहन आदिया इमाम डायरेक्शन करी, तो उन्होंने अप्रोच किया। फिर यहाँ आके बहुत लोग आए, तो कम किया, कभी सिर्फ शौक के लिए किया। ओके। और दिल चाहता था कि चलो कुछ डिफरेंट हो जाए, एक मोनोटोनस आपकी रूटीन चल रही होती है, तो समथिंग हैज टू बी डिफरेंट। और वो इतना कमर्शियलाइज होता है और इतना ग्लैमरस होता है कि ना चाहते हुए बंदे का दिल करता है कि अच्छा मैं भी तैयार हूं, कपड़े पहनूं, राइट? बिल्कुल, कोई आपका मेकअप कर रहा है, कोई आपको कर रहा है, तो वीआईपी ट्रीटमेंट, राइट? लेकिन मेरे ख्याल से उस जमाने में पेरेंट्स पसंद नहीं करते थे इन चीजों को कि बच्चे हमारी इस तरफ जाएं, लेकिन अब तो माहौल बिल्कुल ही चेंज हो गया है। उस वक्त मिसकंसेप्शन बहुत था, अब तो सोशल मीडिया है, चीजें इतनी हैं, उस वक्त ये समझते थे कि नहीं आप इसमें आएंगे तो जी आप पढ़ाई से दूर हो जाएंगे। हाँ, जबकि अब इस फील्ड में सारे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, एक अच्छे से अच्छे, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये सब कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ट्रू। तो अब मुझे लगता है ऑप्शन ज़्यादा हैं, मगर उस वक्त जो था ना, बहुत बहुत अच्छा चेंज आया, मगर उस वक्त बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थे। और उस जमाने के जो ड्रामे होते थे वो एकेडमी की हैसियत रखते थे, हम लोग कुछ ना कुछ उससे सीखते ही थे। लेकिन आजकल के जो ड्रामे हैं वो बस आजकल तो हर चीज़ है, आजकल तो मुझे लगता है कि हर चीज़ है, इट्स लाइक दे लाइक टू बी मोर ग्लैमरस। इधर कुछ ऑल्दो देयर सम वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज जिस पे वो रेस करते हैं, बट उस ज़माने में तो एक से एक और अभी तक बहुत पुराने, खुदा की बस्ती जैसे ड्रामे, आपको ऐसे ड्रामे तो बहुत मिलते ही नहीं मिलते। सही वो ना, एकेडमी होते थे कि हम उसे सीखते थे। और मुझे याद है जब पाकिस्तानी ड्रामे आते थे तो पाकिस्तान की कराची की सड़कें बिल्कुल सूनी हो जाती थी, वो क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी। हसीना मोइन की जो होते थे वो बहुत अच्छे होते थे। तन्हाइयाँ हो गया, धूप किनारे हो गया, और शादियों में लोग ड्रामे देख के शादियों में जाते थे कि आज एपिसोड आएगी, हम ड्रामे देखेंगे, फिर हम जाएंगे। तो अच्छा, फिर एजुकेशन में आपने क्या किया बैक होम से? तो बैक होम से मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, और बैचलर्स कॉमर्स में कर फिर मैं इधर आ गई, और इधर आके कनाडा ने बिल्कुल हर चीज़ चेंज कर दी। कनाडा ने बिल्कुल एक नए सिरे से फिर मैंने पढ़ना शुरू करा चीज़ें, और यहाँ आकर फिर मैंने HR के अंदर चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग में कुछ अर्से पढ़ाया एज अ इंग्लिश टीचर, और अब मेरी बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। आई एम द HR डायरेक्टर, गवर्नमेंट में आ गई। तो बहुत चेंज, सोचा भी नहीं था कि जहाँ वहाँ से आके यहाँ इतनी चीज़ डिफरेंट होगी। एक कहाँ शो बिजनेस का माहौल हो, फिर कहाँ एक बिल्कुल एकेडमिक गवर्नमेंट के साथ आपने जॉब की है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो एमिग्रेट आते हैं यहाँ पर, तो समहाउ विमेंस स्पेशली उनको नहीं समझ आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, राइट? तो आप क्या सजेशन देंगे आप, या किस तरह हमें लेडीज़ को जो वर्क करना चाहती हैं उनके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? पहली चीज़ जो होती है ना शुमाइला, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब ये एक औरतें इधर आती हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको
अपने आप को सेल करने के लिए उनको दे नीड टू नो कि उन्होंने करना क्या है। वो इतनी कंफ्यूज हो जाती हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो उनको गाइड कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं जो आपको गाइड कर सकती हैं। अनदर इम्पोर्टेंट विच इज़ अ वेरी सेलिंग पॉइंट इज़ योर रेज्यूमे। रेज्यूमेज आपका जो होता है ना, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि अगर आपने किसी भी किस्म की मार्केट में एंटर होना, यू हैव टू सेल योर सेल्फ एंड प्रेजेंटेबल इन दिस थिंग। लोग क्या करते हैं, आते हैं जी हमने तो वहाँ से ये डिग्रीज की हुई है, हमें यहाँ पे आके जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता और हर कोई इस फेज से गुजरता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, कुछ कभी कभी तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपको सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं यहाँ पर आकर। आप ये नहीं कि पूरे कोर्सेज कर लें, आप एक आध सर्टिफिकेट कोर्स उठाएं, उनको करें जो स्किल बेस्ड होते हैं। और गवर्नमेंट के भी यहाँ पे इतने प्रोग्राम्स हैं ना जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं, उनकी फंडिंग्स हैं, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। मगर वी कांट से कि जी हमने वो पढ़ा है तो ये आके यहाँ पे होगा। बट आपको अब आप जो कम्पीट कर रहे हैं इस मार्केट में, आप आजकल के बच्चों से कम्पीट कर रहे हैं। जब आप जॉब्स देने जाएंगे तो वहाँ पे वो सारे बच्चे हैं जो आजकल यहाँ से जो अब पढ़ के गए। तो आप ये चीज़ें जो होती है ना, मुझे लगता है जब मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपका सेलिंग पॉइंट होता है इज़ योर रेज्यूमे। इनमें अपने आप को अपडेट करना, ये नहीं कि आपने पाकिस्तान से डिग्री ले लिया, कहीं से भी डिग्री लिए, तो उसको अपग्रेड करते जाएं और बिल्कुल मार्केट में रहें। करें। बिल्कुल ओके, सही। मतलब आईटी की भी नॉलेज जो आईटी डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी एन इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर समथिंग, मगर यू हैव टू बी अपडेट विद योरसेल्फ जो आजकल हो रहा है मार्केट में। एग्जैक्टली। अच्छा, शादी लव मैरिज अरेंज? ओके। अच्छा, अरेंज होके जब कनाडा शादी होके आई तो क्या सोचा था कि जॉब किस तरह करनी है? कोई प्लान किया था या बस फ्रेंड्स ने कहा और शुरू कर दे कि चलो मैं ये काम कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ? मैं यहाँ पर आकर ना सबसे पहले मैं टीच करना चाहती थी। टीचिंग वाज लाइक आई डोंट नो समहाउ मुझे टीचिंग का बहुत शौक था। तो मैं टीचिंग की, मैंने कुछ अर्से यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग में किया। इन द मीन टाइम आई स्टार्टेड डूइंग माई कपल ऑफ कोर्सेज एंड ऑल, एंड देन आई बिल्कुल कम्प्लीटली आई स्टार्टेड विद माई अकाउंटिंग। मैंने विनिपेग में हम लैंड किए थे, विनिपेग में मैंने अकाउंटिंग करती रही एज एन अकाउंटेंट। और फिर जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ आके कम्प्लीटली मैंने कुछ अर्से यूएन के साथ किया, उधर मैं एचआर और पेरोल के अंदर, अब मैं आके कम्प्लीट एचआर डायरेक्टर। तो अब मैं गवर्नमेंट के अंदर हूँ, प्रोविंस के अंदर हूँ, तो बिल्कुल डिफरेंट डाइवर्स फील हो गई मेरी। अच्छा, जो इतनी सारी जर्नी रही जॉब की, तो उसमें कोई डिफ़िकल्टीज आई? मतलब सीखने का मुझे लगा कि बहुत आई एंजॉय दैट एक्चुअली जर्नी, क्योंकि मुझे लगा कि उसके अंदर आप अपने आप को चैलेंज करते हैं। यू वांट टू लर्न मोर एंड मोर, which is like I think कि मैं हर एक के साथ, and I keep on taking the courses on all, साथ साथ पढ़ती भी रही हूँ और पढ़ती भी अभी भी पढ़ रही हूँ, which I enjoy it। ओके, तो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जहन है आपका? मुझे पढ़ने का शौक है और पढ़ने का ये कि मुझे होता है कि अपग्रेड करते रहना चाहिए अपने आप को, क्योंकि आप जब जाते हैं इस कॉर्पोरेट सेक्टर में तो वहाँ पर हर कोई आपके इर्द गिर्द होता है जो कि बहुत ही, वो भी उतना ही पढ़ रहा होता है। और आपको अगर स्किल्स लानी है या अपने आप को अपडेट करना है या मार्केट में रहना है, देन यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। या एग्जैक्टली। अच्छा, तो तुम्हारी जॉब क्या बोरिंग जॉब है या तुम्हें मज़ा आता है कि लोगों से मिलना, उनसे बातें करना? आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, सो मुझे बहुत मज़ा आता है। आई लव टू बी सोशल, आई लव मीटिंग पीपल, सो आई नो, आई जस्ट लव इट। अच्छा, मुझे ये बताओ, माशाल्लाह बच्चे कितने हैं तुम्हारे शुआ? मेरे तीन बच्चे हैं। और तीनों बच्चे क्या कर रहे हैं? मेरी बड़ी बेटी जो है, शी इज़ अलहमदुलिल्लाह शी इज़ 23 एंड शी इज़ इन द med school। ओह वाओ। और जो मेरा बेटा है, ही इज़ 19, ही इज़ बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जो मेरी छोटी बेटी है, शी इज़ 11। तो आई एम स्टिल प्लानिंग अ करियर फॉर हर कि क्या करना है। और प्रॉब्लली मैं उस माँ से हूँ जो मैं चाहती हूँ कि अच्छा तुमने ये करना है, एंड देन आई वांट माय किड्स टू फॉलो, लाइक व्हिच इज सपोज मुझे नहीं होना चाहिए, बट दैट्स व्हाट आई लाइक। नहीं होना चाहिए, क्यों कि मुझे होता है कि आप बच्चों पे इम्पोज कर रहे हैं, बट आई थिंक कि हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि अच्छा फ्यूचर बने बच्चों का, आप गाइड करें, सेटल हों। बिल्कुल, व्हाई नॉट। लेकिन अब बच्चों की भी चॉइस होती है ना कि बच्चे क्या चूज करना चाहते हैं, तो उसको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। और शुरू से माहौल ऐसा था घर का कि एजुकेशन करनी है, बच्चों ने डिग्रियां लेनी है, तो जाहिर है बच्चों का फिर माइंड भी बना हुआ था, राइट? अच्छा, तो बच्चों में कोई है लिखने लिखाने का शौकीन कि जी मैं कोई कहानी लिखूं
या मैं कोई डायरेक्शन करूं, या बच्चे सारे पढ़ाओ क्योंकि पढ़ाओ? नहीं, मेरी छोटी वाली को है, उसको बहुत ज़्यादा एक्टिंग का और इन चीज़ों का, क्योंकि जब आपकी फैमिली में होता है ना तो किसी ना किसी एक में ना ये जर्म ज़रूर आते हैं कि लिखना है, करना है या एक्टिंग में करनी है, तो उसके अंदर ये काफ़ी है ये कि शी वांट्स टू एक्ट, शी वांट्स टू राइट एंड शी डज राइट अ लॉट। ओह वाओ, लाइक चाहे वो छोटे-छोटे पैसेजेस हैं बट शी राइट्स। अच्छा, तो इंग्लिश में लिखती हैं, कोई कहानी लिखती हैं या ऐसी बस? इंग्लिश में। इंग्लिश में, ओके, वाओ, दैट्स अमेजिंग। लिखती मेरी बड़ी बेटी भी है मगर वो रिसर्च बेस्ड ज़्यादा होता है उसका। अच्छा, बट नॉट लाइक के प्रॉपर जो स्टोरीज हैं आपकी थिंकिंग नरेटिव स्टोरीज, वो नहीं होती। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए आप, कि बल्कि हमारी ऑडियंस को बताएं कि अगर लेडीज़ आना चाहती हैं आपकी जो प्रोफेशन में, तो क्या तरीक़ेकार है, किस तरह इन हो सकती हैं लेडीज़? पहली चीज़ आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग इस फील्ड में कोई भी आना चाहता है, आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है अपनी किसी भी रिक्रूटमेंट कंपनी से करें या कोई सर्टिफिकेशन उठाएं, या फिर रेज़्यूमेज़ आपके होने चाहिए ऐसे कि आपके रेज़्यूमे में जो जो आपने किया है वो स्किल्स सारी मेंशन हो, जस्ट टू सेल योरसेल्फ इन द मार्केट। और प्लस आई थिंक कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें, आप कोई भी सर्टिफिकेशन ज़रूर करें, कोई भी कोर्स ले लें, नॉट नेसेसरी कि आप पूरे कोर्सेज लें, मगर एक आध कोर्स लेकर, ताकि यू कैन बिकम पॉलिश, यू कैन लर्न दैट। अच्छा, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आई नो, सोशल मीडिया जब खोलो आप कहीं ना कहीं गई होती है। अभी आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए न्यूयॉर्क गई हुई थी, राइट? वाओ, अमेजिंग। तो आई लाइक ट्रैवल अ लॉट, आई डू रीड ऑल्सो। मुझे रीडिंग का है मगर लाइक डिफरेंट तरह की चीज़ हो। ओके, अच्छा, ट्रैवलिंग में कौन से कंट्री में जाना पसंद करती हैं? अगर वेकेशन हो तो हाँ, फैमिली के साथ या हबी के साथ, मुझे यहाँ जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं, पसंद है। हाँ, पसंद बोलेंगे, हाँ। कोई भी अगर कहीं पे भी, मतलब वी प्रेफर के मुझे पसंद है ज़्यादातर जहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला हो। अच्छा, माई हस्बैंड वॉन्ट्स टू गो टू द प्लेसेस जो बहुत ही क्वाइट हो। तो देयर कम्स लाइक अ डिफरेंस कि वी जस्ट एंड वी अब हम ऐसी जगह देख लेते हैं जहाँ पे मिक्स हो, ना ज़्यादा शोर शराबा हो, ना ज़्यादा वो हो। हाँ, कोई पर्टिकुलर तो शोर शराबा क्या, गाने, नाचना, कूदना, मतलब जैसे कि लाइवलीनेस हो। हाँ, राइट। अच्छा शुआ, अभी हमारा ब्रेक का टाइम हो गया है, तो नाजरीन, शुआ के साथ बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं और आगे भी बहुत मज़े की बातें करेंगे। अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। देखते रहिए टोरंटो 360 चैनल, आपका अपना टीवी चैनल। In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our two convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snoberlawyer.ca. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton, an elegantly designed contemporary convention, banquet hall, wedding venue, and conference center. Prime convenient location, close to Mississauga, Milton, and Oakville, with extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Celebrate wedding, corporate, and social events. Treat your guest with a tasty cuisine menu created by our award-winning chefs. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca.
खुशामदीद नाजरीन, हम बहुत मज़े की बातें शुआ से कर रहे थे और वैसे भी पता है टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है कि पता नहीं चलता, तो मैंने कहा ज़रा टाइम थोड़ा मैं कम लूँ और शुआ को ज़्यादा बोलने का मौका दें। तो चले आए शुआ से बात शुरू करते हैं। अच्छा शुआ, मुझे आप बता रही थी कि आपका फेवरेट प्लेस कहाँ है जहाँ आप वेकेशन अपना सेलिब्रेट करते हो? मुख्तलिफ जगहों पे हम लोग गए हैं, बहुत सारी जगह हमने ट्रैवल की हुई है, हम लोग थाईलैंड भी है और अब हमारा प्लान है कि विच आई वांट टू गो इज़ यूरोप। यूरोप जाने का। यूरोप बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। Exactly. अच्छा मुझे ये बताइए आपके हस्बैंड किस मिजाज के हैं? जैसे तुम तो आप तो बहुत ही शौक माय हस्बैंड इज द सेम, लाइक लोग जब उससे मिलते हैं तो पीपल थिंक कि वो ज़्यादा फ़नी है, लाइक हाँ, तो ही हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमर। वाओ। So- अच्छा लड़ाई झगड़ा होता है तो मनाते कौन है? आप सॉरी करते हो या वो? मोस्टली अब इतना टाइम हो गया जब शादी को, तो आई थिंक सो कि हस्बैंड गेट्स द चांस। वैसे कहते हैं कि जब शादी में जो शुरू आदतें पड़ जाए फिर वही रहती हैं या चेंज होती हैं, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई थिंक चेंज होती हैं। बिल्कुल change? बिल्कुल, मुझे लगता है कि शुरू में जो होता है ना, हस्बैंड का पल्ले ज़्यादा भारी रहता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो औरत होती है थोड़ा सा। अब हाँ, थोड़ा बच्चे होने के बाद थोड़ी वो बच्चे होने के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर मेरे ख्याल से दोनों ही को जिसकी जो लगती है गलती होती है वो सॉरी कर लेते हैं। मतलब उम्मीद तो दुनिया खैर में हो सकता है मेरे हस्बैंड भी चेंज हो जाए। आई एम श्योर और नहीं हुए तो बिल्कुल नहीं, आई एम श्योर हो जाएंगे। चले सही है। तो सॉरी, जो जिसकी गलती होती है फिर सॉरी भी वही करता है। कुकिंग का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा, दैट्स वन ऑफ माय हॉबी, आई लव बेकिंग। अच्छा, तो बेकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, एंड देयर कम्स अ पॉइंट कि बेकिंग मुझे लगता है इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी, कि मुझे आई फील इट्स वेरी सुलास, आई जस्ट एंजॉय इट। हाँ राइट। तो बेकिंग में क्या बनाते हो? कपकेक्स बनाते हो, केक्स बनाते हो? आई प्रोफेशनल तौर पे करते हो या सिर्फ अपने लिए? प्रोफेशनल तौर पे मैंने किया था, मगर आई स्टार्टेड इट अपना पूरा, मैंने एक बिजनेस वाला लॉन्च किया था, मगर उसके बाद ये कि आई एम वेरी बिजी, क्योंकि मैं जॉब्स के साथ मेरा बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, मैं फिर को पढ़ भी रही होती हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। बट आई लव बेकिंग एनीथिंग। जब टाइम होता है तो फिर आप बेक्स करते हो? बिल्कुल। एंड आई बेकिंग, मुझे जो चीज़ पसंद है कि ट्राई डिफरेंट किस्म की डिशेस जो होती हैं, जो बेकिंग की, नॉट पर्टिकुलर लाइक अरेबिक भी हो, किसी भी किस्म की केक बना के हो। हाँ, तो सीखा या देख नहीं, के? मैंने सीखा नहीं है, मैंने देख के किया। देख के किया। ओह गॉड। लेकिन मैंने एक बात सुनी थी, आपने सैलून भी कभी काम किया था एज अ मेकअप आर्टिस्ट? नहीं, आई डिड माई कोर्सेज फ्रॉम, मैंने मैक से किए थे, बट जस्ट फॉर माई सेल्फ। ओके। कभी प्रोफेशनल सेल्फ ग्रूमिंग के लिए मैंने प्रोफेशनली सीखे थे, मगर कभी मैं इसमें आई नहीं। मगर ये क्या है, आई डोंट नो, कभी सोचा कोई नहीं। ऐसा काम है जो ना किया हो? सब कुछ तो मुझे जहाज चलाना नहीं आता जो मेरे शौहर को आता है, वो मैंने नहीं किया। अच्छा, नहीं कुछ ऐसा काम रह गया है? बेकिंग भी की हुई है और माशाल्लाह इतने अच्छे जॉब भी करते हो आप, और मेकअप आर्टिस्ट भी हो, कुकिंग भी करते हो, ट्रैवलिंग भी करते हो, और क्या पूछूं तुमसे, क्या रह गया मुझे ये बता दो। जहाज चलाना नहीं आता, जो मेरे ख्याल से वो मेरे हस्बैंड पूरा कर देता है, क्योंकि उसको ही वाज द पायलट, लाइक ही वाज कमर्शियल पायलट है या नहीं, पाकिस्तान नेवी में थे। पाकिस्तानी? ओह वाह। तो ही डज दैट, वो वाहिद चीज़ जो मुझे नहीं आती। तो किसी एयरफोर्स में थे? पाकिस्तान नेवी में। पाकिस्तान नेवी में? ओह राइट, अमेजिंग। अच्छा, तो फौजों में शादी होके गई थी? ओह जी, इतना डिसिप्लिन होता है ना, इतना। हाँ, काफी। और हम लोग के साथ ही होता है कि जब आप एक बिजनेसमैन फैमिली से जा रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल ऑपोजिट लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि हम बिजनेस फैमिली में तो आपको पता ही नहीं होता, ना टाइम का पता होता है, ना कुछ पता होता है, किसी चीज़ का मेरे ख्याल से टाइम की वैल्यू ही नहीं होती है। मगर जब आप इधर जाते हैं तो उनको पता होता है हर चीज़ जो है तरीके और कायदे के साथ हो रही होती है, बहुत डिसिप्लिन होता है और हर चीज टाइम पे होती है, हर चीज, खाना पीना, जल्दी उठना है, टाइम पे सोना है। तो दिस वाज प्रीटी अनयूजुअल फॉर मी, क्योंकि मुझे तो आदत ही नहीं थी इन चीज़ों की। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इन लॉज वगैरह ने कोई प्रेशराइज किया शादी के बाद? कैसा रहा? इन लॉज के साथ रही या फिर अलग हो गई? नहीं, मेरी मदर इन लॉ थी एंड शी वाज द जैम, लाइक वो मेरी से मैंने मतलब मेरे दो ब्रदर इन लॉज भी हैं, मगर मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ होती थी। वो ट्रैवल करती रहती थी, कभी हमारे साथ होती थी, कभी दूसरे भाइयों के पास होती थी उमर के, बट आई वाज वेरी क्लोज टू माय मदर इन लॉ। ओह वाओ, रियली? या वरना ऐसे सुनने को मिलता नहीं है कि मदर, ऐसा मदर कहते हैं लेकिन मदर इन लॉ शी वाज द जैम। ओके, वाह। तो कैसी दोस्ती है मदर इन लॉ से? मतलब जब मेरी मदर इन लॉ लाइक शी पास्ड अवे 3 years ago, तो मेरी बहुत ज़्यादा थी, बेइंतहा। अच्छा। या मोर देन माय मॉम फॉर श्योर। या तो
तो क्या आप दोनों की हॉबीज साथ मिलती थी, आप लोगों के शौक ज़्यादा मिलते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा करते थे? अंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बेटी से बना के रखा, हमेशा हर बात शेयर करना, जितना कुछ, मतलब मैं शादी चूँकि बहुत जल्दी हुई थी मेरी, तो मैंने जो भी किया, पढ़ा, यहाँ तक कि गाड़ी भी चलाई, तो मुझे हर चीज़ मुझे उनकी सपोर्ट थी। शी इनकरेज मी टू डू एवरीथिंग। अच्छा, मदर इन लॉ का अगर ससुराल में आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिले, बहुत अच्छा रहता है। बहुत मुझे और आप यू फील सो ब्लेस्ड कि बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। और आई थिंक सो ये दोनों हाथों से होता है कि और लड़कियों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, दूसरी पार्टी को भी, तो आई थिंक सो दोनों तरफ से ये होता है। अच्छा, आजकल का जो हमने देखा है माहौल अच्छी बात नहीं है, लेकिन अफसोस होता है कि हम लोगों में बर्दाश्त नहीं है ना, छोटी छोटी बातों पे हम अलग हो जाते हैं। तो अब जैसे इतना आइडियल आपने अपना रिलेशनशिप बताया अपनी मदर इन लॉ के साथ, तो न्यू जनरेशन की बच्चियों को कोई मैसेज देना चाहें आप कि अगर ससुराल में रहें? बिल्कुल, ससुराल में रहें, बिल्कुल आप लोगों ने समझ, बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप उनको भी अपनी माँ की तरह समझें, जैसे आपकी अपनी माँ के साथ आप करती हैं, अपनी अम्मी के साथ आपका वो रिलेशनशिप होता है, आपको उनको भी वही दर्जा देना पड़ता है। So true, बिल्कुल। very, very true. अगर आप ये सोच के जाएंगे कि ये मेरी सास हैं, तो और मैं वो मेरी हस्बैंड की माँ है, वो उतनी आपके लिए भी वैल्यूबल होनी चाहिए। एग्जैक्टली। सासों को भी कोई मैसेज दे दे? सासों को एक मैसेज ये है कि जिसको आप ला रहे हो उसको अपनी बेटी समझें। हाँ, एग्जैक्टली ट्रू। थोड़ा स्पेस देना चाहिए, बिल्कुल, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। और आने वाली एकदम नहीं चेंज होगी, थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक दिन फिर आएगा एंड ऑफ द डे कि वो आपके रंग में रंग जाएगी, लेकिन थोड़ा स्पेस देना थोड़ा चाहिए, स्पेस देना बहुत थोड़ा सा ज़रूरी है। इग्नोर। बिल्कुल, और स्पेस देना दोनों रिलेशनशिप्स में ज़रूरी है कि सिर्फ दोनों तरफ से, चाहे वो बेटी को भी दे रही है, उनकी पर्सनल लाइफ को भी दे रहे हैं, आपने स्पेस देनी है। हर रिलेशनशिप में स्पेस बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट और स्पेस दोनों बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे शुआ ये बताइए, इन लॉज में खाने शाने बनाती थी या कुक था? नहीं, एक मैं मेरे हस्बैंड के घर में एक बाबा होते थे, वाज लाइक अ चाचा फॉर माय किड्स, और मैंने खाना पहली दफ़ा कनाडा आके बनाया था। कनाडा के बताया? ओह जी, गॉड, तो मेरी इतना डिफिकल्ट लगा था? मुझे बहुत शौक था बनाने का, मैंने बड़े उससे बनाया, चाहे वो जैसा जला वाला बनाया। और अब मैं सोचती हूँ कि वो जर्नी हमें कनाडा ने इतना सिखाया है कि वो 10 साल मुझे यहाँ कनाडा में हो गए कि अब वो खाने पका के, ऑल्दो वो अभी भी वो बात नहीं है, मगर मैं उतनी एक्सपर्टीज हो गई है। मगर तो सबसे अच्छा खाना क्या बनाते हो? मैं बेकिंग और बेकिंग बहुत अच्छी करती। नहीं, वो बेकिंग नहीं, खाने के अलावा बिरयानी खाने हमारे मेक बिरयानी अच्छी बनाते हो? ओह वाह, किसकी, चिकन की? मटन की? ओह वाह। अच्छा, तो मुझे एक बताओ, ये शान के डब्बे वगैरह यूज करती हो या अपने मसाले? शुरू में करती थी, मगर अब मैंने अपने मसालों को, क्योंकि आप वो शान के मसालों का एक मोनोटोनस टेस्ट हो जाता है। तो जब आप अपने यूज करते हैं तो वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि कनाडा आके क्या फील करते हो कि पाकिस्तान और कनाडा की लाइफ में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, एजुकेशन में तो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई इतना कंपटीशन है, बच्चे छोटी उम्र से स्कूल पे जा रहे हैं, उनका करिकुलम बहुत आगे है पाकिस्तान का। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना कि हर बच्चे को पास कर देना, कॉम्पिटिशन्स नहीं है, रैंकिंग्स नहीं है क्लास में, विच इज़ गुड ऑन वन साइड, मगर उससे ये होता है कि बहुत बच्चे लेड बैक हो जाते हैं। और जब बाय द टाइम दे गो टू यूनिवर्सिटी और हाई स्कूल, तो वो जो प्रेशर पड़ता है ना, कभी कभी जो ड्रॉप आउट रेट है ना यहाँ के बच्चों का, सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो प्रेशर की आदत ही नहीं है। और अल्टीमेटली जब आप यूनिवर्सिटी बच्चा जा रहा होता है ना, कंपीट आपने करना होता है उन बच्चों से जो इमिग्रेंट्स आए हुए होते हैं, सारे चाइनीज आए हुए होते हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी, सब ये वाले इमिग्रेंट बच्चे आए हुए होते हैं, तो आप कंपीट उनसे कर रहे होते हैं। तो इन ऑर्डर टू कंपीट देन आपको यहाँ का करिकुलम भी उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है। एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा, मुझे बताएं, एज अ टीचर जब आप टीच करती तो कौन सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी आप? मैं यहाँ पे जब मैं कर रही थी टेसल, तो मैंने टेसल कर मैं यूनिवर्सिटी विनिपेग में जब लोगों को जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते थे, तो आई वाज लाइक टीचिंग उनके लिए इंग्लिश एज अ थर्ड लैंग्वेज। मगर बैक होम मैं पाकिस्तान में मैंने कुछ अर्से पढ़ाया था कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में, और मैं उधर जो था मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई हुई थी, कमर्शियल ज्योग्राफी भी पढ़ाई हुई थी। अच्छा, तो एज अ टीचर फ़र्क लगा आपको कि यहाँ टीच करना और पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने स्कूल टीच नहीं किया ना? मैंने स्कूल में नहीं किया था, मैंने यूनिवर्सिटी में किया था। राइट, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो फ़र्क तो लगता है फिर?
यूनिवर्सिटी का तो फ़र्क था, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही थी तो मैं तो ज़्यादातर वो आ रही थी जो ऑलरेडी जॉब मार्केट में चले जा रहे थे लोग, मैं उनको कर रही थी। मगर पाकिस्तान में था कि पाकिस्तान में मज़ा आता, पाकिस्तान में मज़ा इसलिए आता था क्योंकि जब मैं हायर लेवल्स को ग्रेड 12 और 11 को पढ़ाती थी तो मेरे साथ जो बच्चे होते थे दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड जो क्लास में आते थे। बट नहीं, दिस इज़ अ बिग चैलेंज यहाँ पे जो एक एजुकेशन सिस्टम का इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, वेरी वेरी बिग चैलेंज। बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू। और सबसे बड़ी बात, यहाँ बच्चों को होमवर्क वगैरह भी नहीं मिलता, होमवर्क नहीं मिलता, पढ़ने की आदत नहीं है। एग्जैक्टली। आपको पेरेंट्स को नहीं पता होता कि क्या बच्चा कर रहा है, तो एक सिस्टम मुझे लगता है कि दिस हैज टू इम्प्रूव अ लॉट होना। हालांकि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ की बहुत अच्छी, यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ग्रेड 12 बहुत हाँ। अच्छे हैं। ग्रेड 12 में बच्चों की काउंसलिंग नहीं है, काउंसलिंग इस तरह से नहीं कि अगर जो मुझे बहुत मतलब मैंने बहुत स्ट्रगल की कि अगर बच्चा कहीं जाना चाह रहा है तो ये नहीं पता कि वो क्या लेगा सब्जेक्ट्स, उसका क्या आगे स्कोप है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई थिंक सो के जो प्राइवेट स्कूल यहाँ का करा रहा है मगर पब्लिक नहीं करा। राइट 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 राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि पाकिस्तान में जब आप थी और सारे मतलब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना और ये करना, और फिर कनाडा आ जाना, बिल्कुल एक प्राइवेट लाइफ, कोई भी नहीं, तो कभी दिल हुआ कि चलो भाई बैक होम वापस चलते हैं? बहुत दफ़ा में तो बहुत, क्योंकि पाकिस्तान में पूरी फैमिलीज होती थी, सब साथ होते थे, हर गाड़ी निकालें फुप्पो के घर चले जाएं, चचा के घर चले जाएं, तो मतलब हर कोई इतना करीब, अम्मी के पास जा रहे हैं आप इधर आके शुरू मगर यहाँ पे ये कि आपकी फ्रेंड्स इतनी अल्हम्दुलिल्लाह दे सो गुड कि आपका वही फ्रेंड्स आपके एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डनेस बन जाती है। ये तो है, यहाँ पे अच्छी फ्रेंड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अच्छा, सोशलाइजिंग करती हैं आप? जी, दोस्तों के साथ करती हैं? वैसे इतना बिजी रहती हैं आप, 5 डेज जॉब करती हैं ना? जी, मंडे टू फ्राइडे, तो फिर सोशलाइजिंग कैसे करती हो दोस्तों के साथ? बाहर डिनर पे जाना या घर में बुलाना है ना? जब टाइम मिलता है, जब टाइम मिलता है, राइट। तो किस तरह के खाने ज़्यादा खाना पसंद करती हो? चाइनीज़, पाकिस्तानी, किस तरह की फूड? पाकिस्तानी या मेडिटेरियन? अच्छा, पाकिस्तानी फूड में कौन सा खाना? बारबेक्यू या सिंपल दाल चावल या रोटी? वैसे आई लाइक दाल चावल अला। दाल चावल ना, हाँ। वैसे यहाँ के रोटी तो बहुत ही कम बनानी पड़ती है और जब बनती है तो फिर बहुत ही मज़ा आता है। मैंने ख्याल से मैंने ना पाकिस्तान में रोटियां बनाई ना यहाँ बनाई थी, इसलिए मुझे अच्छा, रोटियां नहीं बनाई? अरे वाह। नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैंने खाना ही नहीं पकाया था। पाकिस्तान में तो कौन करता है? बिल्कुल, कनाडा यहाँ आके भी शुरू में बड़ा शौक चढ़ा था एक दफ़ा, मगर नहीं हुआ। अच्छा, तो स्मार्टनेस का राज यही है कि आप रोटियां नहीं खाती? नहीं, खाते हैं मगर खुद बनाती नहीं हूँ। अच्छा, खुद बनाती नहीं है। हाँ, वैसे यहाँ रोटियां बनना भी थोड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे भी सब काम करवा लो, एक आटा गुनना, दूसरा रोटी नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है इट्स ट्रिकी, बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। और यहाँ के किचन भी वो पाकिस्तान वाले बिल्कुल पाकिस्तान वाले बात नहीं है, ना स्टोव्स वैसे हैं, तो वो बहुत फर्क है। सही बात है, कनाडा वाले बोलेंगे हमारी बुराइयां की जा रही हैं। नहीं, कनाडा इज वेरी गुड, कनाडा के अपने बहुत पर्क्स हैं, सिक्योरिटी है, चीज़ें हैं, आपकी सेफ्टी है, हर चीज़ का आपको है, मगर जो चीज़ है वो है सही है, रियलिटी है जो बात है, बिल्कुल वो तो ही सारी। अच्छा, इन फ्यूचर में क्या प्लान है करने का? लाइफ के बारे में क्या सोचा है, क्या करना है इन फ्यूचर में? अभी आई जस्ट गो विद द पेस ऑफ टाइम, मगर राइट नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन माई करियर और बच्चों के साथ। बच्चे तो ऑफ कोर्स मेरे चल ही रहे हैं, मगर आई एम फोकस अ लॉट ऑन माई करियर एंड प्रॉब्ली see my growth in my work in the company and all. Okay. तो इसमें कितना स्कोप है, कहाँ तक जा सकते हैं हम? It depends. There is no end. तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप आगे भी जा सकते हैं, आप अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज कर सकते हैं। या ओके। अच्छा, शो प्रोग्राम का टाइम हमारा तकरीबन ख़त्म ही हो चला है, तो अगर आप हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर। I want to thank you, Shumaila, for inviting me over for this lovely conversation. Thank you. और मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आप लोग सब खुश रहें, ज़िंदगी बहुत छोटी है, enjoy every minute of it. Yeah, that's very very true. और शुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच शुमाइला। नो वरीज, मोस्ट वेलकम। और नाज़रीन, हमेशा की तरह जाते हुए आखिर में एक छोटी सी बात अपने नाज़रीन के साथ, ज़िंदगी में बहुत अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी दी है और इसको ज़िंदगी समझ के ही जिए। मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ तो कहते हैं कि भाई हम जी रहे हैं, तो जिए, ज़िंदगी जीने का नाम है। और अगर आप चाहती हैं ज़िंदगी में कुछ बनना तो
तो अपने पे एतमाद रखें, अपने पे भरोसा रखें और बस कोशिश किए जाएं, बाकी नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें, कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर आपको मिलेगी। तो इस छोटी सी बात के साथ प्रोग्राम तकरीबन वक्त ख़त्म ही हो चुका है हमारा। फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अपनी नौयत का मुनफरिद मेला कनाडा में पहली बार पाकिस्तान के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल की आमद 18 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक मेपल बैंक्वेट हॉल 1325 एग्लिंटन एवेन्यू ईस्ट मिसिसागा में फैमिली फेस्टिवल। लिविंग लेजेंड जावेद इकबाल के कार्टूनों की नुमाइश, हर घंटे बाद कार्टूनिस्ट जावेद इकबाल का लाइव वर्क, फूड स्ट्रीट और दिलचस्पी के लिए बहुत कुछ। Free admission, free parking. For more information or sponsorship, call Badr at 416-835-1997. Looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town? Then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. घर में सबकी healthy life के लिए Greenish Natural Health, grandpa, husband, kids और wife के लिए Greenish Natural Health। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी, एक डोज से सब फिट रहे all day long naturally। Greenish Natural Health, healthy living for the whole family। मज़ीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स and family sponsorships. Call now at 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 416-817-1313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Wellness awaits you at Dairy Health and Wellness Center, where we work closely with you to provide the most comprehensive rehabilitation services. We are here to help you live a happy, healthy, and vibrant life so you can reach your health potential and goals through exemplary chiropractic, physiotherapy, massage therapy, acupuncture, naturopath, foot orthotics, compression stockings, braces, and supportive therapy protocols. We strive for excellence through diligent care, patient treatment, education, and satisfaction. Our practitioners are highly qualified and can provide a wide range of services to people of all ages. Book an appointment today at 905-956-5330 or visit dairyhealthwellness.com.
Are you looking to strengthen your brand or launching a new business or product? Let me tell you, promotional products are the most economical way to build a relationship with the customer. Yeah, like here on padspromo.com, they have everything from apparel, awards, bags, drinkware, fun, headwear, health, office, tech, and more. Wow, they really have everything under one roof. Call now 416-710-6777 or visit padspromo.com. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the law office of Snober Nas, we fight for your rights, no matter what the allegations. We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snoberlawyer.ca. Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, U.S.-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, nonprofit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community.